चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले इसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं वेक्टर्स के, जो आपने पढ़े भी होंगे फिजिक्स में। स्केलर्स क्या होते हैं? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। उसके बाद है वेक्टर्स। These are the physical quantities which have both magnitude and direction. इनको हम बोलेंगे वेक्टर्स। लाइन सेगमेंट का पता ही है आपको, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऐसे ही बता देती हूँ। एनी गिवन पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ए बी, एनी गिवन पोर्शन ये ले लिया मैंने इसका ए बी, ये एल लाइन है मेरे पास, ए बी वेक्टर। Any given portion of a straight line for which the two end points are distinguished as initial and terminal points। ये कोई लाइन थी, इस पे मैंने ये लाइन सेगमेंट बना दिया ए बी वेक्टर, तो ये मेरा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, the position vector of a point P with respect to fixed point O is OP vector। यहाँ पर O जो है वो होगा मेरा ओरिजिन, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आ गया जेड एक्सिस, और ये मैंने लिया P पॉइंट, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो ये जो आर ओ पी वेक्टर जो है ये मेरे पास आर वेक्टर के इक्वल होगा, और ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड। अगर इस आर को मुझे लिखना होगा, ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे जेड के कैप। आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। आई कैप जो है वो आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस के, और के कैप जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं मेरे। ओ पी वेक्टर या आर वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ पी, component of vector OP along x axis is, component क्या होगा? x into unit vector I। Similarly y के along y j कैप, z के along z k कैप होगा। x अगर मैं I ना लगाऊँ वहाँ पे, x y z are called scalar components। स्केलर कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। अगर मैं इनके साथ आई लगा दूं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो इनको हम बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है क्वेश्चंस में। उसके बाद है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, ओपी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया है, तो जब तो हमें एंगल गिवन है, अगर हमें एंगल्स गिवन है तो डायरेक्शन को समान लो, अल्फ़ा बीटा गामा मेरे पास एंगल्स गिवन है, तो डायरेक्शन को साइंस निकलेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा से, ठीक है। और इसमें एक और, इसको हम लिखते हैं एल। एल क्या होता है मेरा? कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये एम से डिनोट करते हैं, ये एन से डिनोट करते हैं। और अगर हम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर निकालें तो वो 1 के इक्वल होगा। याद रखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन रेशोज़ कैसे निकालते हैं? नंबर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज़।
तो डायरेक्शन रेशोज़ वो क्या होंगी, ए बी सी। मीन्स आपको दिया है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ए बी सी वो जो कॉफिशेंट हैं वो मेरे डायरेक्शन रेशोज़ होंगे। और इसकी एक और डेफिनेशन थी मेरे पास, और जब आपको डायरेक्शन रेशोज़ दिए होंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालने हैं। एक तो डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकलेंगे, अगर डायरेक्शन रेशोज़ दिए हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स ऊपर डायरेक्शन रेशो, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, या मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यहाँ पे मैंने आर लिया है ए आई बी जे सी के, ये आगे डायरेक्शन रेशोज़ और ये डायरेक्शन कोसाइंस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर और null vector. A vector whose initial and terminal points are coincident is called zero vector. Whose initial and terminal points are coincident is called zero vector. It is denoted by, ऐसे इसको हम denote करते हैं, it has zero magnitude but and has arbitrary direction. उसके बाद है मेरे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, a unit vector of a given vector is a vector of magnitude 1 and direction of that of a given vector whose magnitude is 1, that is called unit vector. unit vector को हम a कैप से डिनोट करते हैं, और a कैप किसके इक्वल होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है। को इनिशियल वेक्टर नाम से क्लियर है, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा, वैसे ही सुन लो। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, two or more vectors are said to be parallel if they have same or parallel supports. सेम ही सपोर्ट हो दोनों की या पैरेलल सपोर्ट्स हो, उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स are said to be collinear if they have same or parallel support. ठीक है, सेम और पैरेलल सपोर्ट होगी तो वो कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे। लाइक वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, जिनकी सेम डायरेक्शन होगी लाइक वेक्टर्स, जिनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी वो अनलाइक वेक्टर्स होंगे। ठीक है। फ्री वेक्टर क्या होगा, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, जिसका हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता होगा, डेट इज़ कॉल्ड फ्री वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर whose vector whose magnitude is the same as that of the given vector but direction is opposite. Direction is opposite to that of it is called negative of the given vector, is called negative of the given vector। कि कोई वेक्टर दिया है, उसका नेगेटिव वेक्टर हमें लिखना है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर ए भी वेक्टर है तो वो हो जाएगा
बी ए वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स के लिए आपके पास 3 कंडीशन होनी चाहिए, उनका सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए एंड सेम सपोर्ट होनी चाहिए। तो अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 वो ऑरली है, तो इसमें यही बताना है कौन से स्केलर्स हैं, कौन से वेक्टर हैं, तो ये आपने कर लेनी है। 10.2 जो है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी 10.2 एक्सरसाइज से। डेट्स ऑल, वो हम कल करेंगे।